इवनिंग अगेन। तो अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया? अपन ने अभी तक नंबर सिस्टम देख लिया। नंबर सिस्टम में क्या क्या? अपन ने नेचुरल नंबर्स देख लिए, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, देन रैशनल, इर्रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम। देन इसके अलावा अपन ने रैशनल इरेशनल की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। देन अपन ने फिर और क्या देखा? रैशनलाइजेशन देख लिया अपन ने। इरेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देख लिया। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, वो चीज़ देख ली। तो अब आगे बात करते हैं। देखो क्या देखा, ठीक है। तो देखो आज अपन बात करेंगे एक और टॉपिक की जो तुमने पहले ही कवर कर रखा है। डिविजिबिलिटी रूल। इसको अपन पार्ट्स में करेंगे। देखो पहले बात करता हूँ मैं 2 की। 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, या 2, या 4, या 6, या 8। एग्जाम्पल। और यूनिट प्लेस क्या होता है वो देखना साथ। 40, तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये यूनिट प्लेस होता है। 42, 86, 108, 110, ये सब 2 से डिविजिबल है। बट अगर मैं बोलूँ 73, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये बाकी सारे डिविजिबल है। अब अगर मैं बात करूँ, देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1, ध्यान रखना है ना। अब बात करेंगे अपन 4 की। 4 यानी कि 2 की पावर 2। तो इसमें अपन ने सिर्फ एक डिजिट देखी थी लास्ट की, इसमें अपन लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम्हें डायरेक्ट। जैसे बात कर लेते हैं एक नंबर 728। इसमें लास्ट के 2 नंबर देखो। 28 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 4 7 28, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। एक और बात कर लेते हैं, लेट्स से 836। 36 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल। और बात कर लेते हैं 1024। 24 होता है? बिल्कुल। और बात कर लेते हैं 1112। 12 होता है? बिल्कुल। ठीक है, अब अपन थर्ड केस बात करेंगे 8 की। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 1 में एक डिजिट देखी, 2 की पावर 2 में 2 डिजिट्स देखी, 2 की पावर 3 में तुम्हें बता दो मुझे, मेरा तो आगे मन ही नहीं है। लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8। एग्जाम्पल्स देखिए इसके। जैसे बात कर लेते हैं, लेट्स से 1024 की बात कर लेते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है? 024। 24 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। बात कर लेते हैं हम 1112 की। देखना 112, क्या ये 8 से डिविजिबल है? सोचो, 8 1 जाए 32, 14 डिविजिबल है। और बात कर लेते हैं 1004, क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है? बताओ बताओ। नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है 248 का। ये हो गया अपना पार्ट 1। अब बात करते हैं पार्ट 2 की।
पार्ट 2 में अपन दो नंबर्स लेंगे। 3 क्या बोलता है? सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि देखो, जैसे बात करते हैं 7 to 9 एक नंबर है। अगर मैं इसके डिजिट्स का सम कर दूं, यानी कि 7 + 2 + 9 कर दूं, कितना हो जाएगा? ये 18 3 से डिविजिबल है। तो यही चेक करना है क्या नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो 405। तो 4 + 0 + 5 कितना आ रहा है? 9। 9 3 से डिविजिबल है। और बात कर लेते हैं 1 2 3। तो 1 + 2 + 3 6 3 के टेबल में आता है बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा नंबर है 9, है ना? 9 में भी सेम चीज़ हो जाती है। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल्स की बात करें, वही पहले तो चलो और कुछ एग्जाम्पल लेंगे इस बार। 1024 इसी की बात कर लेते हैं। तो 1 + 0 + 2 + 4 इनका सम कितना आएगा? 4 2 8 9। 9 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। और चलो और बात कर लेते हैं 7 2 6 3। तो 7 + 2 + 6 + 3 कितना हो जाता है? 9 9 18। 18 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। एक और बात कर लेते हैं, लेट्स से 1020। 1 + 0 + 2 + 0 कितना है? 3। अब क्या 3 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर बात है? सम 3 से डिवाइड होना चाहिए तो 3 से है, सम 9 से डिवाइड होता है तो 9 से है। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। ये सेकंड पार्ट हो गया अपना। अब अपन चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में फिर से अपन दो नंबर्स लेंगे। 5 क्या बोलता है कि यूनिट प्लेस जो होता है ना, यानी कि जो लास्ट प्लेस है वहाँ पे तो 0 हो या 5 हो। एग्जांपल देखते हैं 40 45 50 65 5 0 5 0। तो चारों डिविजिबल है। सिमिलरली एक नंबर होता है 10। 10 क्या बोलता है कि यूनिट प्लेस पे अब 5 नहीं, सिर्फ 0। एग्जांपल 100 या फिर 1200। यूनिट प्लेस पे 0, यूनिट प्लेस पे 0। 30 यूनिट प्लेस पे 0। क्या 45 10 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। तो ये 5 10 होते हैं। ये होता है अपना तीसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में 2 4 8, दूसरे ग्रुप में 3 9, तीसरे ग्रुप में 5 10। अब बात करते हैं लास्ट, जिनका कोई ग्रुप नहीं है। उनका कोई तो होना चाहिए। देखो, अब बात करते हैं अपन, पहले बात करेंगे 6 की। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 × 3। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब समझते हो ना? फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं जो प्राइम नंबर्स है। 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, तो 6 का 2 3 होता है। तो इसका सिंपल सा है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होना है तो सिंपल सा 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के लिए तुम टेस्ट कर लेना 216 को, 2 से और 3 से दोनों से टेस्ट करके देख लेना। क्लियर? 7 के लिए होता है बट तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो कोई मतलब नहीं है। सीधे इससे बढ़िया टेबल ही बोल दो 7 की, ज़्यादा ईजी है ना। अब बात करते हैं 11 की। ये थोड़ा ध्यान देना, इसमें तुम अल्टरनेट पोजीशंस देखते हो। अल्टरनेट का मतलब समझो, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, अल्टरनेट, है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारे को टर्म्स में दिखाऊं तो इसको ऐसे लिख लो, सम ऑफ डिजिट्स
odd places minus sum of digits at even places। ये जो नंबर आएगा मॉड्यूलस यानी कि पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ये नंबर या तो ज़ीरो आ जाए और ये नंबर या तो 11 से डिवाइड हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए। या तो नंबर ज़ीरो हो जाए या नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। अभी बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है ना, कुछ नहीं है। ये देखो, इसमें मैंने एक नंबर लिया 1 to 1, क्लियर है। अब मैं जैसे 1 को पकड़ लिया, अब इसके अल्टरनेट देखना कौन है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, तो ये है, तो ये दोनों एक कैटेगरी में, ये बचा हुआ दूसरी में। तो अब मैं क्या करूँगा, 1 + 1 माइनस 2 कितना हुआ, 0। तो ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 हो सकता है या 11 से डिवाइड होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, लेट्स से अपन लेते हैं 1 2 3 2 1, इस पर बात करते हैं। तो 1 अल्टरनेट, इसके 3 और ये 1, बच्चे कुछ दूसरी कैटेगरी में, ठीक है। चलो, तो अब नीचे वालों का सम क्या हो रहा है, 1 + 3 + 1 माइनस ऊपर वालों का 2 + 2, कितना हो गया, 3 1 4 5, 5 - 4 1। 1 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो तुम्हें। लेट्स से तुम्हारे को दिया हुआ है 9, बिल्कुल, तो 9 4 9 3, ये एग्जांपल है। लेट्स से तो अल्टरनेट चूज़ कर लेते हैं पहले, 3 3, तो बच्चे पूछे क्या क्या है, 9 9। तो चलो 9 + 9 कितना हुआ, 18 माइनस 4 + 3 कितना हुआ, 7। 18 - 7 कितना होता है, 11। 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख लेना, इस 9493 को 11 से डिवाइड होगा। कारण समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो ये होता है तुम्हारे डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर तुम एक क्वेश्चन करना, तुम्हारे को होमवर्क क्वेश्चन मिल ही जाएगा, बट इसको और ट्राई करना। तुम्हें डिविजिबिलिटी चेक करनी है हर एक नंबर की, हर एक नंबर जिस से डिवाइड होता है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से, वो सारे नंबर लिख देना आगे। पहला नंबर है 729, दूसरा नंबर है, क्या नंबर ले, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे आज इंडिया का स्कोर कितना है, 589 है, आई गेस, ऐसा ही कुछ है। चलो एक नंबर ये ले लेते हैं, 589। थर्ड नंबर क्या ले अपन, कुछ भी रैंडम नंबर ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 5 6 7 8, एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, क्लियर। एक नंबर ले लेते हैं 9 8 2 4 6 9 6 4 9 6 4 1, बिल्कुल। एक नंबर ये है तुम्हारा 8 6 7 4 7 1। और नंबर लेने हैं तुम्हें, तो एक पुलिस के नंबर भी ले लो, एक एम्बुलेंस का नंबर ले लो, और चलो, और लास्ट के मेरे 5 डिजिट्स ले लो, ठीक है। इनको चेक करना,
जिन जिन से डिवाइड होता है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से सारे नंबर लिख देने हैं इनके सामने। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो गए तुम्हारे डिविजिबिलिटी रूल। अब बात करते हैं HCF एलसीएम तुमने पढ़ ही रखे हैं, है ना? तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन बताऊंगा। लेट्स से अगर तुम्हारे पास दो नंबर है A और B, तो उनका जो HCF आता है, उनका जो LCM आता है, ये किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। तो इसके आगे बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तुम्हें पता ही है, किसी नंबर के फैक्टर्स करने हैं जो कि प्राइम हो। जैसे अपन ने 6 का बताया था अभी, 2 इंटू 3। सिमिलरली अगर बात करूँ मैं 81 का, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 343, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 114 की, तो इसका क्या हो जाएगा? 114 किसके टेबल में आता है? 19 6 19 इंटू 2 इंटू 3, 19 6 यही होता है ना? बिल्कुल। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। देखो सारे प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 7 7 7 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तुमने पढ़ रखे हैं दोनों चीज़ें, है ना? चलो आगे बात करते हैं। देखो एक तरह के क्वेश्चन देखना, हाँ मैंने रैशनलाइजेशन बता रखा है ना तुम्हें, तो ये चीज़ देखना बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे, एडवांस में नहीं आएंगे बट मेंस में आ सकते हैं ये। जैसे कि तुम्हारे को लेट्स से एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्स दे रखा है तुम्हारे को 1/2 प्लस √3, ये दे रखा है √3, ठीक है। और तुम्हारे को लेट्स से एक्सप्रेशन पूछा है कुछ x³ माइनस x³ माइनस का x² माइनस 11x प्लस प्लस 4, शायद 4, 3, हाँ। अगर तुम्हारे को ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है? तुम्हारे को x की वैल्यू दे रखी है और तुम्हारे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए। अब देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल। पहला मेथड, तुम x की वैल्यू डाल दो, जो कि बहुत घटिया मेथड है, दुनिया ही यूज़ नहीं करने वाली, छोड़ो, तुम भी क्या ही करोगे। दूसरा मेथड, मैंने इतना तो बता रखा है, देखो जब भी ऐसा दिख जाए ना डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहली अप्रोच क्या जाती है? रैशनलाइज करो, सॉल्यूशन। क्या करेंगे अपन? रैशनलाइज। चलो भाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कल ही बताया था a² माइनस b²। भूलना मत, और भूल जाओ तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो तो कभी भूलोगे ही नहीं। 2 2 4 3 1, तो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3, है ना? अच्छी बात है। चलो अब मेरे पास ये आ गया। अब देखना, मैं ध्यान से दिखाता हूँ, इतना तो तुम कर लोगे, यहाँ तक तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे देखना क्या करने वाला हूँ मैं। मुझे एक चीज़ बताओ, इधर तुम्हें ये रूट दिख रहा है? क्या तुम्हें इस एक्सप्रेशन में कहीं रूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो ये रूट यहाँ से हटा दूँ मैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब रूट कैसे हटाया जाए? तो इसके लिए एक काम करता हूँ मैं,
कभी भी रूट हटाना हो तो देखना x माइनस टू, टू को मैं इधर लिया है, इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, और अब मैं कर दिया बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मेरा यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री। तो यहाँ से मेरे पास एक लाइन आ रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। थ्री इधर आ गया, फोर में से माइनस हो गया, तो ये लाइन आ रही है मेरे पास। चलो अब इसका यूज़ कैसे किया जाए, अब देखना, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। बिल्कुल कॉपी पेन बंद कर दो, बिल्कुल ध्यान दो इधर, क्योंकि अगली लाइन जो लिखी जाएगी वही समझने लायक लाइन है इस क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ ही नहीं है समझने लायक, ऐसा तो कुछ ही नहीं किया बाकी। अब अपने को देखो ये एक्सप्रेशन बनाना है, क्या बनाना है, वो एक्सप्रेशन बनाना है। अब मैं बात करूँगा सबसे हाईएस्ट पावर से, मैं सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर का काम कर दूँगा, वही तो काम होता है। सबसे गलत एग्जांपल दे जाऊँगा मैं तुम्हारे को नॉर्मल लाइफ में, बिल्कुल नहीं, रुको रुको, ऐसे समझ के चलो कि कैसे समझाऊँ ये तो मैं यार, चलो छोड़ो एग्जांपल, उस पर ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल। बात वही है, फिर एग्जांपल दूँ तो कम से कम मोरल बेस तो दूँ, ऐसा तो फिर क्या मतलब है। चलो फिर आ जाओ इधर, अपने को क्या है, एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, अपने को एक्स क्यूब लाना है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैसे ला सकता हूँ मैं, सोच के देखो। बिल्कुल एक्स से मल्टीप्लाई करने पे, तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, देखो एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, चलो एक्स क्यूब का काम खत्म। माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ रहा है, अब ध्यान से सुनना, माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, एक आ रहा है, मेरे को चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा क्या जोड़ूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जोड़ दो सर। अब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जोड़ना है, यानी क्या करना है मुझे, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है फिर से इसको मेरे को थ्री एक्स स्क्वायर में लाना है। तो अब कैसे लाऊंगा, इस एक्सप्रेशन से मैं थ्री एक्स स्क्वायर कैसे ला सकता हूँ, बिल्कुल प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करके। तो प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखो फिर से देखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म भी सॉल्व हो गई। अब बात करनी है माइनस इलेवन एक्स की, चलो ये बात करते हैं। एक्स इंटू वन एक्स, थ्री इंटू माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस एक्स माइनस इलेवन एक्स, तो ये तो अपने आप ही सॉल्व हो गई, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं आगे। अच्छी बात है, चलो सर खुश हो गए। अब फोर और चाहिए, बस बात खत्म है फिर। अब देखो फोर कहीं इधर से आ सकता है, नहीं आ सकता, इधर से क्या आ रहा है, थ्री इंटू वन थ्री, एक ही कमी पड़ रही है सर, चलो एक जोड़ ही देते हैं फिर अब। तो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू पूछिए, ये तुम देखोगे तो तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है सिर्फ, ये चीज़ क्लियर है क्या, देखो ये चीज़ पहले, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कैसे लिखा है वो मैंने बता दिया, हाईएस्ट पावर से पकड़ पकड़ के ला रहे हैं एक दूसरे को, है ना। और इस एक्सप्रेशन को बार बार यूज़ करना है क्योंकि इसी की वैल्यू पता है अपने को, और कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को ये बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, इसकी वैल्यू यहाँ पे भी ज़ीरो। अब ज़ीरो मल्टीप्लाई थ्री ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई एक्स ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ख़त्म है सब। तो आंसर क्या आ रहा है, वन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, वन। ये चीज़ देखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे जेईई मेंस में, हाँ आ तो सकता है बट रेयर है, बट फिर भी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। तो
तो यहाँ पे कोई दिक्कत है? आराम से टाइम लेके समझो, कोई दिक्कत नहीं, पॉज कर लो चाहिए से। चलो फिर आगे चलते हैं। एक और तरह का क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें रैशनलाइजेशन बता रखा है। तो रैशनलाइजेशन में क्या कर रखा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 टर्म्स ले रखी है मैंने अभी तक, है ना। अब मैं डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स आ जाए तो अगर कभी, जैसे कि √3 माइनस √2 माइनस 1, अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए? तो देखो क्या करिए, अब तुम क्या करते थे रैशनलाइजेशन, साइन अपोजिट कर देते थे कुल मिला के, एक साइन होता था। तो यहाँ तो 2 साइन है, कौन से वाले को उल्टा कर दोगे? चलो सर, आपकी भी दिक्कत मिटा देते हैं। कोई सा भी एक पेड़ ले लो, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√3 माइनस कॉमन ले लिया √2 + 1, यानी कि ये एक नंबर बन गया पूरा। कोई दिक्कत नहीं ना? सॉरी, ये प्लस है और ये 1 है, दोनों में अंतर है ना। चलो, तो अब इसको रैशनलाइज कर ही सकते हो, तो मुझे भरोसा है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 + 1 अपॉन में √3 प्लस √2 + 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 प्लस √2 + 1। ये तो न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a - b × a + b, a²। अब ध्यान से देखना, a² माइनस ये है तुम्हारा b पूरा का पूरा, इसका स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 प्लस √2 + 1 अपॉन में 3 माइनस, अब a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब ये देखो 2 + 1 कितना होएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये √3 प्लस √2 + 1 अपॉन में माइनस 2√2। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 4 नंबर्स होते तो अपन 2-2 के पेयर कर देते, कोई दिक्कत नहीं। 5 होते तो 2-3 के कर लेते, फिर करते रहते। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, नीचे अभी भी रूट में है ना, क्या किया जाए? अब 2 मेथड है तुम्हारे पास, हो वो एक ही चीज़ रही, बट मेथड 2 समझो, वो बात एक ही है अगर तुम सही से देखोगे तो। मेथड 1 कि मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसमें नीचे रूट में जो है, जैसे इधर रूट में क्या है, √2, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, √6 प्लस √4 प्लस √2 अपॉन में -2 × 2 -4, √2 × √2 2 हो जाएगा ना, तो -4। पहला मेथड ये। मेथड 2, तुम्हारे को रैशनलाइजेशन तो आता ही है, आता है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम सिर्फ रैशनलाइजेशन ही करो इसका, तुम बोलोगे सर रैशनलाइजेशन के लिए 2 नंबर तो दो नीचे कम से कम, 1 नंबर में कैसे कर दें? तो मेरे को एक बात बताओ, -2√2 है नीचे, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा भी दूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कुछ हो जाएगा क्या? नहीं ना। 2 नंबर दिख गए, रैशनलाइज कर दो आगे। कैसे करना है, इसको इनटू करो 0 + 2√2 से अपॉन 0 + 2√2, खत्म। तो ये दोनों केस समझ में आए। 2 चीज़ें बताइए, एक में मैंने एक्सप्रेशन निकाला है पूरा, एक में अपन ऐसे करें। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, सही चल रही हो, फिर तुम सही ट्रैक पे हो। चलो, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके आना, नोट कर लो। क्वेश्चन 1 अपॉन में √5 माइनस √3 माइनस √2, इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। और
एक और क्वेश्चन ले लो जिसमें 4 डिजिट्स हो, तो ताकि दो दो के पेयर बन जाए तुम्हारे, वो भी आदत पड़ जाए। तो √5 माइनस √3 माइनस √2 प्लस 1, इसको भी रैशनलाइज करना है। ठीक है, आराम आराम से करना। उसमें एक का पेयर बनेगा, एक दो का, इसमें दो दो के पेयर बनेंगे दो। ठीक है, और फिर बच रहा है तो फिर रैशनलाइज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चिल है एकदम। चलो आगे बढ़े, ध्यान से देखो। तुम्हारे ये वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब इसमें बात करते हैं, चैप्टर वही चल रहा है अभी, ध्यान रखना चैप्टर नहीं बदल रहा। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। ये क्या होता है, ये भी तुमने पढ़ रखे हैं वैसे। एक होता है तुम्हारे पास बेस, उसकी होती है पावर, ये चीज़ है ना। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाती है। a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, तो पावर बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। थर्ड, ये है और इस पूरे की पावर n है, तो इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। फोर्थ, अगर a रूट में m है तो ये हो जाता है a टू द पावर 1/m। तो याद रखना यहाँ पे m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। है ना। फिफ्थ, a टू द पावर -m है, तो इसका मतलब हो जाता है कि 1/a टू द पावर m है। रेसिप्रोकल करना होता है कुल मिला के। सॉरी अगेन। तो और क्या बच गया इसमें, मल्टीप्लिकेशन में देख ली, डिवीजन में देख ली, पावर वैसे देख ली हमने। दो चीज़ें और होती है इसमें, देखो इधर ही नोट कर देता हूँ मैं, है ना। सिक्स्थ, अगर a b की पावर m है तो इसको तुम सेपरेट कर सकते हो, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। और अगर ऐसे डिवीज़न में है a/b टू द पावर m है, तो इसको फिर तुम सेपरेट कर सकते हो, a टू द पावर m/b टू द पावर m। कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल। तो ये नोट कर लो। अब इस पर थोड़े क्वेश्चंस लिखो जो तुम्हें करना है। पहला, मुझे 5 की पावर 3 जानना है। दूसरा, मुझे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 जानना है। एक सेकेंड, इसका मतलब तुम समझते हो कि इसका मतलब क्या होता है असली में। इसका मतलब होता है कि लेट से, अगर मान लो a m की बात करो, तो इसका मतलब है कि a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जैसे एक करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 5 की पावर 3, इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 आ गया, इसका आंसर आ जाता है 125। बाकी तुम्हें करने हैं। 10 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो मुझे m और n की वैल्यू बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन, 2 टू द पावर 5/8, ये निकालना है तुम्हें। फिफ्थ, 2 टू द पावर 2 6 9 6 4
4 की पावर -2, इसकी वैल्यू निकालनी है। देन तुम्हें एक केस में करना है कि 8 ये निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत, ये करना है तुम्हें सॉल्व। चलो इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे देखो कैसे करोगे, इसकी बात करते हैं अपन, है ना। तो ऐसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 टू द पावर 1/3। कौन सी प्रॉपर्टी लगी देखना, फोर्थ वाली लगी है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 अपॉन 1/3, है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। तो अब क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसल, तो ये 2 की पावर 1 जो कि कितना होता है 2, ये इसकी वैल्यू है ना। ऐसे सॉल्व करना है। चलो इसके लिए एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम्हारे को, इसी के आइडेंटिकल, कि तुम्हारे को फाइंड करनी है 32 टू द पावर 5। हाँ तो ठीक है, तो ये तुम्हारे, अब देखो एक चीज़ और देखो, एक कंसेप्ट देखो, अगर तुम्हें कभी कंपैरिजन करना हो, ऐसा कभी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कंपैरिजन आ जाए कि x प्लस रूट वाई इक्वल्स टू a प्लस रूट बी है, तो इस केस में सिंपल सा आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b, प्रोवाइडेड x y a b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, है ना। सिंपल सा, जो नंबर रैशनल है उसको वैसे इक्वेट कर दो, और जो इरेशनल में आ रहा है, मतलब जो स्क्वायर रूट में आ रहा है, उसको वैसे इक्वेट कर दो। क्लियर है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट था। अब बात करते हैं तुम्हारी एक्सपोनेंट्स हो गए तुम्हारे, और क्या बचता है तुम्हारा इधर, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया अपन ने, एक्सपोनेंट्स चेक कर लिए, एक चीज़ एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन वो सब हो गया। एक हल्की सी बात और देखना इधर ही, है ना। कभी अगर तुम्हें किसी नंबर का स्क्वायर करना हो ना, तो ये हर बार पॉजिटिव आएगा, या फिर मैं ये जीरो भी आ सकता है अगर जीरो को करोगे, है ना। और अगर कभी तुम्हें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख भी लो कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वरना वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पर अपन ने बात करी है ना। तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो स्क्वायर रूट हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। फिर से ये 0 आ सकता है, फिर से वही बात है, 0 आ सकता है, ध्यान रखना, है ना। अगर 0 हुआ तो 0 आ जाएगा, इधर भी 0 हुआ तो 0 आ जाएगा, बट पॉजिटिव आएंगे ये दोनों। जैसे अगर मैं तुम्हारे से पूछूं, देखना एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सबको पता है। अगर मैं पूछूं -2 का स्क्वायर क्या होता है, तो भी 4 होता है। क्या बात चल रही थी अपनी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है ना। बट अगर मैं इसके कन्वर्ट्स की बात करूँ, है ना, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें निकालना है
स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? तो कुछ जने आंसर करोगे +2 -2, बट ये होता है सिर्फ 2। एक सेकंड, तो क्या बात कर रहा था मैं? स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ ऑलवेज 2। कभी -2 मत लिख देना, है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों का बेसिक। और स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये बेसिक चीज़ है, इनका ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं अपना। एक सेक्शन बचता है तुम्हारी आइडेंटिटीज़ का। ये वैसे कराना तो नहीं चाहिए, बट कोई ना। तुमने शायद पढ़ रखी होगी a+b का होल स्क्वायर क्या होती है? a² + b² + 2ab। ये सब तुमने पढ़ रखी है, ध्यान रखो। रिवाइज करा रहा हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी। +c² + 2ab + 2bc + 2ca। एंड सिमिलरली फिर आती है अपनी a² - b² जो अपनी रैशनलाइजेशन में काम आती है। फिर इसके बाद आती है अपनी क्या बची, और a³ + b³। ये क्या होती है? a + b, a² + b² - ab। और एक होती है अपनी a³ - b³। ये क्या होती है? a - b, a² + b² + ab। फिर आती है अपनी a + b का होल क्यूब। ये होती है अपनी a³ + b³ + 3ab, a + b। सही है ना सारी? इसके बाद आती है अपनी a - b का होल क्यूब, जो होती है a³ - b³ - 3ab, a - b। फिर एक आती है लास्ट अपनी a + b, सॉरी, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये आती है। इसकी वैल्यू होती है 1/2 a + b + c, a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। ठीक है। पर देखना, ये जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है ना, इसका एक केस भी होता है। क्या केस होता है? कि अगर f a³ + b³ + c³ = 3abc, है ना, देन दो पॉसिबल कंडीशंस होती है तुम्हारे पास। या तो इनका सम 0 हो जाए, या फिर और आएगा ये, तीनों बराबर हो जाए। कारण ध्यान देना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके बराबर है, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0। इस वाले एक्सप्रेशन की 0 है, तो राइट साइड में भी 0 होना चाहिए ना। राइट साइड में 0 कब होगा? या तो ये 0 हो जाए, वो अपना पहला केस है, या फिर ये 0 हो जाए, ये दूसरा केस है ना। परफेक्ट स्क्वायर है वो, a - b के होल स्क्वायर b - ये कब 0 होंगे? जब बराबर होंगे। तो ये चीज़ है ना। ठीक है, ये तुम्हारी आइडेंटिटीज थी। एक्सपोनेंट्स अपन ने कर ही लिए। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये वाला सेक्शन भी ख़त्म होता है।
पास क्या क्या बचा है इस चैप्टर में? एक सेक्शन बचा है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स का, दूसरा सेक्शन बचा है तुम्हारा सेट्स का, तीसरा सेक्शन बचा है तुम्हारा इनइक्वालिटीज़ का, उसमें तुम वेवी कर्व पढ़ोगे वो, और उसके साथ ही तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन एक। ये बेसिक चीज़ बची है। तो शायद 3 या 4 क्लास है तुम्हारी थ्योरी की, एक क्लास तुम्हारी जेई मेंस पे, एक क्लास तुम्हारी जेई एडवांस पे। प्रैक्टिस सेशन चलेगा ना, 2 लेक्चर उसके ऊपर 6 लेक्चर, 6 लेक्चर और फिर ये ख़त्म है ना। तो आज के लिए कितनी देर हो गई? तो पॉलिनोमियल शुरू करें या कल अगली क्लास में करें? चलो अगली क्लास में करते हैं ना। ये सब हो गई पढ़ाई की बातें। चलो, मैथ कहाँ पे काम में आती है? पाई को भूल जाना 2 मिनट के लिए। मैथ कहाँ पे काम में आती है? दुनिया क्या कहती है कि तुम कहीं जा रहे हो बाहर, तुम कुछ सामान ले रहे हो तो मैथ तुम्हारी काम में आती है। और कहाँ काम आती है बताओ? जैसे कुछ एप्लीकेशंस कहाँ काम आती है? हम्म? चलो भाई, मेजरमेंट में काम में आती है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है, बिल्कुल। आगे और कहाँ काम आती है मैथमेटिक्स तुम्हारी? कैलकुलेशंस, वो स्टैटिक्स वाला पोर्शन पूरा हो गया। और फिजिक्स, केमिस्ट्री है। चलो, एक तुम्हारे को बढ़िया चीज़ बताता हूँ। वैल्यू कुछ फिक्स नहीं पता मुझे, बट ऐसी कुछ होती है 137.03553 ऐसा कुछ चलता है आगे, कुछ होती है, बट इसको 1/137 ही लेके चलो तुम अभी, है ना। या मैं 1 सेकंड को एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें बता ही देता हूँ गूगल से क्या होती है इसकी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1/137.035, सॉरी। तो ये होती है .0359 एंड रिपीट होता रहता है, फिर आगे चलता रहता है ना। ये कुछ वैल्यू होती है एक नंबर की। इस नंबर की बात पता है? ये तुम्हारे लिए एक नंबर है ना। तुम्हारे लिए भी नंबर है, स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए भी नंबर है, डॉक्टर्स के लिए भी नंबर है, कोई अकाउंट्स का काम करता है उसके लिए भी नंबर है, सीए के लिए भी नंबर है, कोई आईएएस आईपीएस है उसके लिए भी नंबर है, कोई और किसी प्रोफेशन में है तो उसके लिए भी नंबर है, कोई नॉर्मल आदमी है उसके लिए भी नंबर है। सिंपल सी बात है, सबके लिए नंबर है एक फील्ड होती है अलग, जिसके लिए नंबर से बढ़कर है कुछ। इनके लिए नंबर नहीं है, इनके लिए पूरा रिसर्च का टॉपिक है ये 1/137.0359 एंड आगे चलता रहता है ये। क्यों? ऐसा समझ के चलो कि इस पर रिसर्च चल रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। इस नंबर के बिना ना तो ह्यूमन्स एग्जिस्ट कर पाते, ना एनिमल्स एग्जिस्ट कर पाते, ना प्लांट्स, ना कोई मैटर, ना ही तुम्हें जो तुम लाइट देख सकते हो ना वो भी नहीं देख पाते, या फिर इसके बिना तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तुम्हारे 12th में आएगा फिज़िक्स में। तो
ये वाले कंसेप्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा कुल मिला के ऐसे समझ के चलो कि इसके बिना ये यूनिवर्स जैसा दिख रहा है ना, अभी ये यूनिवर्स या ये वर्ल्ड जैसा दिख रहा है, वैसा शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता कभी, नॉन एग्जिस्टेंट। कम से कम ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता जैसा आज एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस नंबर के कारण। तो अगर कोई तुम्हें बोले ना कि भाई बायो इस काम में आती है, फिज़िक्स इस काम में आती है, केमिस्ट्री इस काम में आती है, मैथ किस काम में आती है, ये मैथ का कोई काम ही नहीं है। तो भाई क्लियर लाइन बता देना, अगर मैथ नहीं होती तो वो इंसान एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता आज के टाइम पे, जो ये बात बोल रहा है ना। मैथ नहीं होती तो ना तुम्हारी साइंस होती, ना केमिस्ट्री होती, ना फिज़िक्स होती, ना बायो होती, ना वो इंसान होता, ना ये वर्ल्ड होता। मैथ नहीं होती तो कुछ नहीं होता। एक और चीज़ बताऊंगा तुम्हारे को, बट अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। मैथ नहीं होती तो तुम्हारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी और खूब सारी गैलेक्सीज़ हैं, उनके बारे में बात करूँगा, वो भी नहीं होती। बात करूँगा मैं क्यों। तो थोड़ा रिसर्च करो, मुझे भी बताओ भाई, देखिए इस नंबर के बारे में क्या चक्कर है, इस नंबर का क्यों है ऐसा, क्या दिक्कत है भाई। साइंटिस्ट भी रिसर्च करो, तुम भी किया करो। मैथ जितने दिखती है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, 1 2 3 4 प्लस माइनस ए बी सी डी एक्स वाई जेड स्क्वायर क्यूब, ये सब कॉस थीटा साइन थीटा, इनसे बहुत ऊपर है मैथ। ये सब कुछ ही नहीं है। मैथ के तुम्हारे कंसेप्ट आएंगे, अगर तुम जब हायर स्टडीज़ में जाओगे तो तुम्हारे ब्लैक होल वाले कंसेप्ट भी मैथ से ही रिलेटेड आएंगे, पूरी एटॉमिक फिजिक्स आएगी तुम्हारी अलग से। तो चल रहो, मैथ से बढ़िया सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं तो आज भी कहता हूँ। और कोई है जिसको मैथ से, हो सकता है तुम्हें कोई सी मैथ से सब बढ़िया सब्जेक्ट लगती हो, बट वैसे ही समझ के चलो मेरे पर्सपेक्टिव में मैथ से बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो तो इसके बिना तुम ही नहीं हो, बात तो वहीं ख़त्म हो रही है ना। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स डीपीपी बैच में शेयर कर दूंगा मैं सब, तो वहाँ से तुम कर लेना, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, तुम उधर ही डिस्कस हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो फिर।